हे गाइस, इस वीडियो में क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान लेकर आ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान को कवर करेंगे, जिसमें हमारा नागरिक शास्त्र रहेगा। ठीक है, तो हम इतिहास की वीडियो भी लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में गाइस हम नागरिक शास्त्र का कवर करेंगे, जो नागरिक शास्त्र का है चैप्टर नंबर 1 को हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए वीडियो करते हैं रिस्टार्ट और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। तो गाइस हम समझेंगे कि सत्ता क्या होता है और उसकी साझेदारी क्या होती है। तो हम इसको आज इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को क्लिक किए तो वीडियो को कृपया करके आप पूरा देखें, तभी आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस खास करके 2022 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, अब जो 2022 में जो टॉपिक हटाएगा उस टॉपिक को मैंने हटाकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप कृपया करके इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले समझ लेते हैं कि सत्ता की साझेदारी। तो देखिए, सत्ता को बोलते हैं पावर और साझेदारी का होता है शेयरिंग। ठीक है, तो इस तरह समझ गया कि सत्ता में क्या होता है पावर। पावर क्या होता है ताकत, यानी अधिकार मान लीजिए। ठीक है, तो अधिकार का साझेदारी मतलब अधिकार का कैसे शेयरिंग होगा, बंटवारा होगा। तो उसको इस वीडियो में समझेंगे कि जो हमारा अधिकार है, जो भारत का अधिकार है या जो किसी देश का अधिकार है, उसको कैसे विभाजित किया जाएगा लोगों में। ठीक है, तो उस अधिकार को, जो हमारा अधिकार है, जो आपका अधिकार है, तो उस अधिकार को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या है। सबसे पहले ये समझना हमें जरूरी है, क्योंकि जब हमें टॉपिक अपना अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा कि हम समझ लेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या है, तो हमें इस चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सत्ता की जो साझेदारी है क्या है और क्यों इसकी जरूरत है। ठीक है, क्या है और क्यों इसकी जरूरत है, हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, तो चलिए इसको जरूरत को हम जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, जो हम देसी भाषा में आपको इसको समझाते हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले बता दे रहे हैं आपको कि मानिए कि आपका एक घर है। ठीक है, आपका एक घर है। आपके घर का मान लीजिए कि आपके घर में मान लीजिए कि 10,000 रुपया है। कितना है? 10,000 रुपया। ठीक है, आपके घर में कितना है? 10,000 रुपये हैं। ठीक है, आप लोग दो लोग हो। ठीक है, आप लोग क्या हो? दो लोग हो। दोनों को कितना मिलेगा? दोनों को, दो लोग हो आप लोग, मान लीजिए कि आप लोग घर है। ठीक है, आप लोग घर में मान लीजिए 10,000 रुपया है, तो आप लोग को हिस्सा मतलब साझेदारी करना है। तो आप लोगों को कितना मिलेगा? एक आपको 5,000 मिलेगा और नेक्स्ट वाले को भी 5,000 मिलेगा। तो पहले वाले को 5,000, दूसरे वाले को कितना मिलेगा? 5,000। ठीक है, मतलब 5,000 दोनों को आएगा। लेकिन गाइस ऐसा हम नहीं कर सकते कि एक को 3,000 दे और एक को 7,000। ये क्या होगी? सत्ता की साझेदारी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे विवाद होने लगेगा, बातों को विवाद होने लगेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मानिए कि 10,000 है और उसको एक को 3,000 दे रहे हैं, एक को 7,000, तो वहाँ पे बातों को विवाद होने लगेगा। इसलिए हमें सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है, क्योंकि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। सबको, कि कोई भी हो उसको समान अधिकार देना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कहीं भी जाइए भारत में सबको समान अधिकार मिलता है। ठीक है, कहीं भी आप चले जाइए। उसी प्रकार गाइस जितना है आपको उसमें सबको समान क्या करना है? अधिकार चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे है कि सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग को हम समझते हैं। तो गाइस हम इसमें पहले समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या है, और फिर हम बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी समझाएंगे कि वहाँ पे लोगों में सत्ता की साझेदारी न होने के कारण वहाँ पे कैसी कैसी आपदाएं आए और कौन कौन से वार हुए, कितना वहाँ पे हानि हुई है। ठीक है, हानि हुआ जिसके कारण देश कितना पीछे चला गया। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे। साथ ही साथ तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। ठीक है, तो लोकतंत्रिका व्यवस्था में, ठीक है, लोकतंत्रिका व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अगर लोकतंत्रिका है उसमें, अगर लोकतंत्रिका मतलब क्या है? ये लोगों हैं। ठीक है, तो उसमें सब व्यवस्था होनी चाहिए। किसकी व्यवस्था में? सत्ता की साझेदारी क्या होना जरूरी है। अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो वैसे ही वार होंगे। ठीक है, मतलब वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यह विभिन्न सामाजिक समूह के लिए बीच संघर्ष को कम करती है। जो सत्ता की साझेदारी है लोगों के बीच क्या करती है? टकराव को कम करती है। मतलब जो मानिए कि दो समूह है। ठीक है, एक ए समूह है और एक बी समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों समूह में क्या होगा? अगर सत्ता की दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिल जाएगा, मतलब पावर अगर दोनों को इक्वली मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगी? जो उनका बीच का संघर्ष होगा, यानी जो लड़ाई या झगड़े होंगे उनके बीच में क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करती है यही सत्ता की साझेदारी? क्या करती है? उनके बीच की लड़ाई झगड़ों को क्या करती है? कम करती है। ठीक है, सामाजिक टकराव को आगे चलकर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप धारण कर लेता है। अगर मानिए कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? सत्ता की साझेदारी नहीं करें तो सामाजिक टकराव होगा, आगे चलकर हिंसा होगा। ठीक है, हिंसा होगा मतलब लड़ाई झगड़े होंगे और राजनीतिक अस्थिर होगा। ठीक है, का रूप धारण कर लेगा। तो ये बहुत सारे वहाँ पे लड़ाई झगड़े होंगे, टकराव होंगे, सामाजिक समूहों के बीच में हिंसा, कई लोग मारे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है? सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना अथवा इसका विकेंद्रीकरण राजनीतिक व्यवस्था में स्वामित्व के लिए अच्छा है। देखिए, अगर मानिए कि आप क्या कर रहे हैं, मानिए कि सबको सत्ता की साझेदारी है, जो पावर है उस सबको आप इक्वली बांट दे रहे हैं, तो इसलिए आपको क्या होगा? वहाँ पे हिंसा कम होगा। आप मानिए विवेक केंद्र में से होता है, सबको क्या करना? बराबर बराबर हिस्सा दे देना। ठीक है, कारण राजनीतिक व्यवस्था में स्वामित्व के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो क्या होगा? राजनीतिक में जो व्यवस्था होंगी उनके लिए भी क्या होगा? अच्छा होगा। जो व्यवस्थाएं होंगी उनके लिए भी क्या होगा? ये बातें जो होंगी अच्छा होंगी। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो गाइस सबसे आगे डिस्कस करते हैं कि कारण, ठीक है, विवेक केंद्रीकरण राजनीतिक व्यवस्था के स्वामित्व के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो आप ये समझ चुके हैं। तो आप ऐसे ही सत्ता की साझेदारी को समझ सकते हैं, या आप आम जीवन में भी समझ सकते हैं, जो हमारे आसपास घटना होती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस आगे है कि सत्ता की साझेदारी प्रजातंत्र का आधार है। अगर सत्ता की जो साझेदारी है प्रजातंत्र का आधार है। आप समझिए एक एग्जांपल से, मानिए कि कोई एक इंसान है। ठीक है, एक इंसान है, अगर उसके पास वोट डालने की, वोट हम लोग हमारे भारत में वोटिंग होता है या कहीं भी वोटिंग होता है, समझिए कि उसके पास एक अधिकार नहीं है। जो उसका अधिकार है मतलब उसको ये दिखाता है कि उसका क्या है? एक आधार है। वो कितना भी गरीब हो लेकिन वो वोट डालने जाता है, मतलब उसका क्या? एक आधार है कि वह मेरा आधार है। तो ठीक है, उसी प्रकार प्रजा का क्या है? प्रजातंत्र का आधार है। अगर मानिए कि किसी को पावर ज्यादा दे रहे हैं, जो आप किसी को कम दे रहे हैं, तो वहाँ पे ये जो है प्रजातंत्र का आधार नहीं रहेगा। जो कम पाएगा उसके लिए तो और
घट्टा है, क्योंकि उसको तो खुद और नहीं और फिर उस पर से आप कम कर रहे हैं। मान लीजिए किसी के पास पैसा और फिर उसमें से पैसा ले लेते हैं, तो आपको वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे उसको और घाटे में डाल रहे हैं, मतलब वहाँ पे क्या है, उसकी नुकसान हो रही है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी जो प्रजातंत्र का है उसका आधार है। ठीक है, यह लोकतंत्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो लोकतंत्र का विकास है, मतलब लोगों का विकास के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है। क्या है, सत्ता की साझेदारी क्या है, आवश्यक है। ठीक है, आधुनिक लोकतंत्र, ठीक है, आधुनिक लोकतंत्र में शक्ति जनता में निहित है। ठीक है, आधुनिक जो लोकतंत्र है, ठीक है, मतलब आधुनिक जो अब है, ठीक है, शक्ति जनता में क्या है, निहित मतलब बराबर बराबर बांटी गई है। ठीक है, इसका प्रयोग जनता निर्वाचन प्रतिनिधि के माध्यम से करता है। आप हमारे यहाँ चुनाव होता है गाइस, जैसे कि आप लोग देखें मुझे, जो हमारे यहाँ चुनाव होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं। हमारे द्वारा क्या होता है, एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जिससे क्या होता है, उसको सम्मान दिया जाता है, मतलब वो हमारे गाँव या देश का जो भी माना जाता है, ठीक है, उसका हम निर्वाचन करते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक शक्ति है और ये क्या है, हमारा एक आधार है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस प्रकार समस्त सामाजिक समूह सत्ता की साझेदारी के द्वारा शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं। अगर मानिए कि दो समूह हैं, ए और बी, फिर समझते हैं ए और बी, तो समूह की सत्ता की अगर साझेदारी कर देंगे तो हमारे शासन के साथ क्या होंगे, व्यवस्था से जुड़े रहेंगे। अब मान लीजिए किसी ए को कम दे पावर और किसी बी को ज़्यादा दे दिए, तो ए वाला क्या करेगा कि मैं इस व्यवस्था में नहीं जुड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उसके पास वो पावर नहीं, क्योंकि वो खुद विरोध करेगा कि मेरे पास ये पावर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम सत्ता की अगर साझेदारी कर देंगे तो शासन व्यवस्था में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। शासन में कानून बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मानिए कि कानून है तो कानून को भी वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, आगे गाइस बात करते हैं। अब गाइस हमारी जो मेन टॉपिक हमने समझ चुके हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या है और क्यों इसका आना जरूरी है, हमने ये समझ चुके हैं। अब हम एग्जांपल लेंगे बेल्जियम और श्रीलंका का। तो बेल्जियम और श्रीलंका में गाइस जैसे कि हम बता रहे हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका में एक युद्ध हुआ, जो इसी कारण युद्ध हुआ। वहाँ पे लोगों को बराबर बराबर पावर नहीं दिया, किसी को अधिक दिया गया था तो किसी को कम, इसी कारण वहाँ पे बहुत वार हुए और जिसके कारण बेल्जियम और श्रीलंका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो चलिए उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे बेल्जियम को, फिर समझेंगे श्रीलंका को। ठीक है, तो फर्स्ट समझते हैं बेल्जियम और श्रीलंका, मतलब सबसे पहले समझेंगे बेल्जियम को। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले बेल्जियम को अगर समझते हैं तो देखिए बेल्जियम में देखिए दो भाषा बोले जाते थे। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन दो भाषा बोले जाते थे। तो दोनों भाषाओं में कोई भाषा की समूह अधिक थी और दूसरी भाषा की समूह कम थी। ठीक है, तो उन दोनों में क्या हुआ, एक युद्ध हुआ। ठीक है, युद्ध के कारण क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत जो दोनों टीमों हैं, दोनों जो समूह हैं, उनको बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, जिसके कारण बेल्जियम में भी क्या हुआ, नुकसान। तो इसको हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, आपको खुद समझ में आने लगेगा। बेल्जियम यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है। बेल्जियम जो है यूरोप में स्थित क्या है, छोटा सा देश है। ठीक है, इसकी सीमाएं फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग से लगी है। ठीक है, इसकी जो सीमा है जर्मनी से क्या है, इनकी सीमाओं से लगी है। और बेल्जियम क्या यूरोप में स्थित क्या है, एक छोटा सा देश है। किसमें स्थित है, तो ये पूछ सकता है आपको पेपर में कि किसमें स्थित है, तो आप बता दीजिएगा कि बेल्जियम जो है किसमें स्थित है, यूरोप में स्थित है। और कौन कौन सी सीमाएं लगी हैं, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है, से लगी है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं, आप पेपर में आ भी सकता है क्योंकि आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस देश का जातीय समीकरण बहुत ही जटिल है। जो वहाँ के जो बेल्जियम था, उस जो बेल्जियम देश है, वहाँ का जो जातीय समीकरण था, समीकरण में क्या होता है, समूह मान लीजिए, तो वहाँ का जो जातीय समूह था वो बहुत क्या था, जटिल था, मतलब बहुत ही कठिन था। इस देश की कुल जनसंख्या का लगभग 59% भाग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते थे। जो यहाँ पे जो बेल्जियम में जो लोग थे, ठीक है, जो बेल्जियम में लोग थे वो क्या कर रहे थे कि जो 59% जो लोग थे वो कहाँ रह रहे थे, फ्लेमिश में के क्षेत्र में रहता था। ठीक है, रहते हैं या रहते थे। ठीक है, आप इसको कवर कर सकते हैं। आगे गाइस बात करें कि इनकी भाषा क्या थी, डच थी। इनकी भाषा क्या थी गाइस, डच थी। ये कौन सी भाषा बोलते थे, डच भाषा बोलते थे। और 40% जनसंख्या बेलोनिया क्षेत्र में रहते थे। बेलोनिया क्षेत्र में रहते थे। पहले कौन से क्षेत्र में रहते थे, तो यहाँ पे पहला दिया गया है कि फ्लेमिश क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, आप इसको याद रखें, 59% किस में रहते थे, फ्लेमिश में रहते थे। और जो है 40% किस में रहते थे, बेलोनिया में रहते थे, बेलोनिया के क्षेत्र में रहते थे। और जो 59 थे उनकी भाषा क्या थी, डच भाषा थी। और इनकी भाषा कौन सी है, फ्रेंच है। कौन भाषा है, उनकी भाषा कौन सी है, फ्रेंच है। इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा फ्रेंच है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इनकी भाषा क्या थी, जो 40% जो जनसंख्या थी जो बेलोनिया में के क्षेत्र में बैठे थे, उनकी भाषा क्या थी, फ्रेंच। ठीक है, और शेष 1% लोग जर्मन भाषा बोलते थे। जो वहाँ पे 1% लोग थे वो क्या बोलते, कौन सी भाषा बोलते थे, जर्मन भाषा बोलते थे। ठीक है, और बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम की जो राजधानी है क्या है, ब्रुसेल्स। ये पूछ सकता है आपको पेपर में, आप इसको नोट कर लीजिएगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 20%, ठीक है, 20% लोग क्या करते थे, डच भाषा बोलते थे। जो बेल्जियम की राजधानी है वहाँ पे क्या करते थे, ठीक है, ब्रुसेल्स में 20% लोग क्या सी भाषा बोलते थे, डच भाषा बोलते थे। जबकि 80% लोग कौन सी भाषा बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो आपको यहाँ पे फ्लेमिश है, फ्लेमिश में 59% लोग रहते थे। और आपको जो है बेलोनिया में 40% और जो शेष 1% तो कहाँ, जो इसकी भाषा फ्रेंच बोलते थे। ठीक है, फ्रेंच भाषा बोलते थे 1%। ठीक है, एक भाषा जो बोलते थे वो 1% फ्रेंच भाषा बोलते थे। और ब्रूस जो है किसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, उसमें 20% लोग डच बोलते थे और 80% लोग फ्रेंच बोलते थे। आई होप कि आपको क्लियर होता जा रहा होगा। ठीक है, तो गाइस आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम श्रीलंका को लेकर आएंगे। तो श्रीलंका में वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो हम अगले वीडियो में श्रीलंका को कवर करने वाले हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो करिएगा लाइक। तो आपको सत्ता की साझेदारी अच्छी तरीके से समझ में आए तो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे समझते हैं गाइस, बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोग डच भाषियों से क्या थे, अधिक समृद्ध थे। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि हमने
गाइस हम इस वीडियो में सबसे पहले बता दें कि इस वीडियो में हम बेल्जियम को कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम श्रीलंका को कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करते हैं पहले बेल्जियम को कवर और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे श्रीलंका को कवर। ठीक है, तो बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम में फ्रेंच लोग थे जो फ्रेंच भाषा बोलते थे, क्या कहते हैं, डच भाषी थे, क्या थे, अधिक समृद्ध और शक्तिशाली, मतलब उनका धन भी था और क्या था, और शक्तिशाली भी थे। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो फ्रेंच भाषी है, ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फ्रेंच लोग बोलते थे वो कौन से बोलते थे, 40%, और डच भाषी कौन बोलते थे, तो डच भाषी आपको बोलते थे 59% वाले। ठीक है, 59% डच भाषा बोलते थे और 40% का बोलते थे डच बोलते थे। ये आपको खास करके दो याद रखना है। ठीक है, बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोग डच भाषी से क्या थे, अधिक समृद्ध और शक्तिशाली थे। उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, डच भाषी से क्या थी, समृद्ध मतलब अच्छी थी और बहुत अधिक थी। ठीक है, और डच भाषी, ठीक है, इस मामले में बहुत ही कमजोर थे। जो डच भाषी थे वो क्या थे, बहुत कमजोर थे। जो फ्रेंच भाषी है वो क्या थे, बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध, मतलब आप बोल सकते हैं कि शक्तिशाली भी थे और धन दौलत जो उनका पैसा रुपया उसमें भी क्या थे, वो आगे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, जिसके चलते 1950 और 60 के दशक में इन दोनों समूहों में तनाव हुआ। जैसे कि मैंने बताया गाइस, कि बता दिया हूँ कि आपको क्या हुआ कि जो 1950 और 60 के दशक में क्या हुआ, इन समूहों के बीच बहुत ही बड़ा टकराव हुआ। ठीक है, टकराव हुआ, इसका सबसे अधिक प्रभाव ब्रुसेल्स को देखने को मिला। जो ब्रुसेल्स क्या है गाइस, बेल्जियम की राजधानी, तो ब्रुसेल्स में इसका ज्यादा प्रभाव हुआ। ठीक है, यह समस्या बहुत जटिल थी क्योंकि डच बोलने वाले लोग की संख्या क्या थी, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बोल रहा है कि डच बोलने वाले लोग संख्या बल में अधिक थे लेकिन धन व समृद्धि के अवसर पर बहुत ही कमजोर थे। मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि जो डच बोलने वाले लोग थे उनकी संख्या क्या थी, अधिक से, लेकिन वो धन और समृद्धि में क्या थे, वो बहुत ही कमजोर थे। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो आई होप कि आपको सत्ता की साझेदारी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो सत्ता की साझेदारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले बता दें कि आपको सत्ता की साझेदारी में हमने बेल्जियम को कवर किया है और सत्ता की साझेदारी क्या है और क्यों जरूरी, हमने इस बात को अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। अगर आपको गाइस पेपर में आएगा तो आप इसको पेपर में लिख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, अगर गाइस आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहां से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और मैं इसका पीडीएफ वहां पे दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में हम गाइस श्रीलंका को कवर करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में गाइस हम श्रीलंका को कवर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में श्रीलंका को कवर करेंगे। उसके बाद से हम गाइस समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसको भी हम समझेंगे, इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे। ऐसे तो हमने सिंपल में समझा, लेकिन उसको और डीप में समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को इतना शेयर करिए ये वीडियो यूट्यूब पर पूरा छा जाए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है। तो जय हिंद।